की जय। मंगलानं च शब्देशिं परमं वै मंगलं। मंगलानं च शब्देशिं परमं वै मंगलम्। नमो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तं नमसन्ति यशरम्ये श्यामणो जाधमश्च भूपेषु वामरो अव्ययैरसं प्रणयपुष्पं किलामि सोऽयपिणेयप्पयम् एवाये समणमुता ये लोये सन्ति साउणो विहङ्गमवपुषेषु दानवत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लभामो प्रणयको युवमयीम् आहागणेषु रियन्ते उपेषु भमराजा मोहगारसमबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चिया नरपिन्दरया तेन मुच्यन्ते साहुणोति। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। कितने नरकों में भटके फिरते थे हम, जब ये तिर्यंच मिला तो मारे फिरते थे हम। देव बन भी गए तो तरसते थे हम, एक बार तो मानव का मौका मिले। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका। पर पदार्थ से परिचय बहुत हो गया, मौका मिल भी गया तो खोना नहीं। 4 दिन का सफर है जी खोना नहीं,
मोक्ष पथ के सभी हम तो राही बने, अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने। क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, सपने सारे अधूरे ही रह जाएंगे, जाने कब दिन मेरे पूरे हो जाएंगे। जिंदगी का पल भर ठिकाना नहीं, चेत चेतर चेतन क्यों भूल रहा, अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने। क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। अनंत अनंत जिनेश्वर प्रभु, आराध्य गुरुदेव एवं अत्र विराजित परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में सच्चा नमन। भारतीय परंपरा में विगत सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों अनगिनत वर्षों से कुछ ऐसी विशिष्ट परंपराएं चल रही हैं जिसका महत्व, जिसका मूल्य आज भी कम नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि विशेष करके ये भारत की भूमि, यहाँ निरंतर कोई ना कोई पर्व त्योहार देखने को मिलते हैं। और देशों में, विश्व के और देशों की अपेक्षा भारत में आपको रोज किसी न किसी कोने में कहीं ना कहीं एक पर्व, एक त्योहार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में मनाया जा रहा है। कहीं पर आप देखोगे कि किसी कुल दैवत के नाम से परंपरा चला रही है, कहीं आप देखोगे किसी के नगर देव के नाम से चल रहा है, कहीं आप देखोगे कि किसके सैकड़ों हजारों वर्षों की एक क्षेत्र की परंपरा चल रही है, कहीं यात्रा को लेकर के चल रही हैं, कहीं आप भगवान के नाम पर चल रहे हैं। मतलब कहने का मतलब किसी भी तरीके से हो, कोई ना कोई एक ऐसी परंपरा चल रही है जिससे मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई स्थिरता आए, कोई ना कोई शांति आए, किसी तरीके से मनुष्य के जीवन में उत्थान हो, ऐसे कोई ना कोई कारण लेकर के उससे जुड़ा हुआ है। हर त्योहार, हर कार्यक्रम, हर एक के पीछे परंपरा का यही उद्देश्य है कि लोगों का जो जीवन पद्धति है उसका थोड़ा सा विकास हो। जिन वस्तुओं से, जिन चीजों से, जिस वातावरण से लोग रात दिन किसी न किसी रूप में बंधे पड़े हैं, उस बंधन को छोड़ करके उससे बाहर निकले। ऐसी त्योहारों में ऐसे त्योहार है कि जो कुछ लौकिक है, कुछ लोकोत्तर है। खाना पीना, घूमना फिरना, आनंद के क्षणों में बिताना, ऐसे लौकिक पर्व बहुत प्रकार के हैं। और वैसे भी आध्यात्मिक पर्व भी बहुत है, जहां पर अधिक से अधिक समय व्यक्ति त्याग में, प्रत्याख्यान में, पचखानों में, अपने आप को निवृत्ति के मार्ग पे लेके जाने में, कोई ना कोई धर्म आराधना में, पूजा पाठ में, मंदिरों में जाकर के आराधना साधना करने से, ऐसी सैकड़ों परंपराएं भारत में आज भी जो आध्यात्मिक जगत को और ऊंचा बढ़ाएं, इसके लिए भी बनी हुई है। लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो लौकिक दिखाई तो देती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य लोकोत्तर तरफ ज्यादा है। उसमें भी एक रक्षाबंधन करके एक ऐसा पर्व है। अगर आप इसके इतिहास को देखो, परंपराओं को देखो, इसका उद्गम स्थल देखो,
हर एक ने, खास तौर पे जैन दर्शन और वैदिक परंपरा, है ना, जैन परंपरा और वैदिक परंपरा, इन दो परंपराओं में भी खास तौर पे अगर आप देखोगे तो किस तरीके से उन्होंने इसकी उद्गम स्थल बताया जाता है, कैसे रक्षाबंधन के मूल अगर आप देखने की कोशिश करोगे, इतिहास के परंपराओं को जानने की कोशिश करोगे, कैसे जैन दर्शन भी मुनि सूरत भगवान से इसकी बताता है। मुनि सूरत भगवान को गए कितने वर्ष हो गए? भगवान महावीर स्वामी जी को गए कितने वर्ष हो गए? 2600 के आसपास, है ना, 2500-2600 वर्ष हो गए। 2500 साढ़े 2500 वर्ष ये हो गए। उसके पहले भगवान पार्श्वनाथ का समय था 250 साल पहले का, 2700-2800 साल यही हो गए। और उसके पहले, फिर उसके पहले हजारों नहीं लाखों वर्ष पुरानी ये परंपरा आज भी लगातार चल रही है। और इसके पीछे मूल उद्देश्य क्या था? जैन परंपरा में आप हर वर्ष इस कथानकों को सुनते हैं कि कैसे मुनियों की रक्षा करने के लिए, कैसे शासन की रक्षा करने के लिए, जिन शासन की रक्षा करने के लिए किस प्रकार से विष्णुगुप्त मुनि को भी क्या करना पड़ता है, जंगाचरण लब्धि को लेकर के वहां पहुंचना होता है। जब जब इस शासन के ऊपर कोई किसी प्रकार से कोई कष्ट आया, कोई तकलीफ आई, कोई परेशानी आई, उस परेशानी को, उसकी रक्षा करने के लिए जो आए, तब से उसको रक्षा के रूप में उसको मनाने का त्योहार मनाया गया। अगर आप थोड़ा सा डीपली और जाकर समझने की कोशिश करोगे, जैसे हम वैदिक संस्कृति में हैं, वैदिक परंपराओं में, यहां भी इसी प्रकार से और भी ऐसी त्योहार मान्यता है। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक जगत में आप देखोगे, जैन दर्शन ने इतना विकास किया हुआ है इस दृष्टि से, हम रोज अगर एक सामायिक करते हैं, ये सामायिक भी क्या है हमारी, सामायिक के पाठ में आता है ना, करेमी भन्ते सामायम सावज्जम जोगम पचखामी। क्या अर्थ हुआ इसका? सावज्जम जोगम पचखामी मतलब सावध्य योगों को मैं छोड़ता हूं, त्यागता हूं। सावध्य का मतलब सवध्य, वध्य का मतलब होना वध करना, मारना। किस रूप में? मन से, वचन से, काया से। अगर मैं किसी भी चीज से, मन वचन काया से, अगर मैं कोई हिंसा करता हूं, तकलीफ देता हूं, कष्ट देता हूं, किसी प्रकार से अगर मैं वध करता हूं, हिंसा करता हूं, वो मैं क्या करूंगा? एक मुहूर्त तक मैं नहीं करूंगा। एक श्रावक अपने दिन भर के ऐसे अनेक प्रकार की हिंसात्मक क्रियाओं को करते हुए भी, वो जब सामायिक ग्रहण करता है, प्रतिदिन सामायिक करने वाला श्रावक भी एक मुहूर्त तक मन वचन काया से मैं क्या नहीं करूंगा? ना मैं स्वयं हिंसा करूंगा, ना करने वाले की अनुमोदना करूंगा। मतलब एक प्रकार से क्या करता है? मैं स्वयं रक्षा करूंगा। तो रक्षाबंधन जो शब्द है ना, ये रक्षाबंधन शब्द जैन दर्शन ने सूरत भगवान के समय से अगर विचार करोगे, उन्होंने भी संयमी मुनियों की, संतों की, शासन की रक्षा करने के लिए जो उन्होंने कार्य किया था, वही चीज को अगर आज आप देखोगे कि एक श्रावक भी अगर सामायिक करता है तो वो जीवों की क्या करता है? रक्षा करता है। आप एक छोटा प्रत्याख्यान भी अगर लेते हैं, छोटा सा भी लेते हैं कि मैं एनिमल प्रोडक्ट्स को नहीं लूंगा, मैं जानवरों से बनी हुई कोई वस्तु को ग्रहण नहीं करूंगा, मोटे तौर के ऊपर, हाँ, सामान्य तौर पे नहीं बोल रहा हूं मैं, बड़े तौर के ऊपर कह रहा हूं। छोटे तौर पे इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि हमें बहुत सी केमिकल चीजों में, बहुत से टेबलेट्स में, बहुत सी दवाइयों का नहीं पता चलता है। लेकिन बड़े स्तर के ऊपर अगर आप विचार करोगे, बहुत से ऐसे एनिमल प्रोडक्ट्स से, खास तौर पे चमड़े के चप्पल हैं, जूते हैं, बेल्ट हैं, आपके वॉलेट्स हैं, आपके कोट्स वगैरह हैं, बहुत से ऐसे एनिमल से बनी हुई चीजें हैं, बहुत से बनी हुई ऐसे संसाधन हैं। अगर आप एक नियम लेते हैं कि मैं इसका भी त्याग करता हूं, तो आप जीवों की क्या कर रहे हैं? रक्षा कर रहे हैं। रक्षाबंधन वो होना चाहिए जिससे हमारे जन्म मरण कम हो। ऐसा रक्षाबंधन के लिए जैन दर्शन ने प्रेरणा दी है। संसार की परिवृद्धि हो, संसार की वृद्धि बने, इसके लिए रक्षाबंधन के लिए कोई प्रेरणा नहीं जैन दर्शन में। आप देखिए 5 चरित्र हैं, है ना, सामयिक चरित्र में 5 चरित्र आते हैं। पहला कौन सा है?
25 बोल में 5 चरित्रों का वर्णन आता है। पहला सामयिक चरित्र, दूसरा छेदोपस्थापनीय चरित्र, है ना, इसका आगे का नहीं पूछूंगा। छेदोपस्थापनीय चरित्र, छेदोपस्थापनीय किसे कहते हैं? छेद करके उपस्थापन करना, उपस्थापन यानी स्थापित करना। इसको ही सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? बड़ी दीक्षा। बड़ी दीक्षा किसे कहते हैं? छोटी दीक्षा में तो एक सामान्य सामयिक का पचखान दिया जाता है कि जीवन भर के लिए 3 कर्म 3 योग की सामयिक दी जाती है। लेकिन बड़ी दीक्षा जब दी जाती है, छेदोपस्थापनीय का जब नियम दिया जाता है, उसमें क्या दिया जाता है कि 5 महाव्रतों का नियम दिया जाता है और 6ठा रात्रि भोजन का। जब श्रमण जीवन में अंगीकार किया जाता है, बड़ी दीक्षा जब दी जाती है, जब साधु जीवन दिया जाता है, तो जीवन भर के लिए किसका बंधन कराया जाता है? रक्षा बंधन कराया जाता है कि हम रक्षा करने के प्रतिबद्ध होंगे। किसकी? एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक हम सभी जीवों की रक्षा करने के लिए क्या है? अब हम कमिटमेंट में हैं, हम बद्ध हैं, हम प्रतिबद्ध हैं, हम इसका नियम लेते हैं। आप देखिए, जितने भी ऐसे बंधन हो जो आत्मा को विकास करने वाले हो, ऐसे बंधन के लिए जैन दर्शन ने क्या किया है? प्रेरणा दी है। भौतिक जगत, लौकिक जगत में भी अगर आप देखोगे कि रक्षा की दृष्टि से अगर विचार करोगे, उसके पीछे भी यही भावना है कि व्यक्ति को शांति मिले, व्यक्ति को आनंद मिले, व्यक्ति को सुख समाधि मिले। इस भावना से किसी की भी रक्षा करने के लिए प्रेरणा दी गई है। हम पहले अणुव्रत के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा सुन रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। पहले अणुव्रत में हमने संकल्प की बात की थी कि जानबूझ के हम किसी भी जीव की संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करेंगे। ठीक, एक सिंगल लाइन है। इसके साथ में हमने क्या देखा था कि इसमें कुछ आगार देखे थे ना, है ना। आगार क्या होते कि अपनी रक्षा करने के लिए, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, अपनी देश की रक्षा करने के लिए, अपनी संयम की रक्षा करने के लिए अगर कभी हिंसात्मक कार्रवाई हो जाती है, तब भी वो किसमें कहलाएगी? तब भी वो हिंसा नहीं, अहिंसा के कोटि में ही आती है। ये भी एक प्रकार की रक्षा है। बॉर्डर के ऊपर अगर सेना लड़ते हैं, बॉर्डर के ऊपर सेना लड़ती है, तब भी उस सेना को रक्षा पोटली भेजी जाती है, राखी भेजी जाती है, सूत का धागा भेजा जाता है। इस भावना से भेजा जाता है कि हमारी मंगल कामना है, हमारी शुभ कामना है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप तंदुरुस्त रहो, आप जीवित रहो, आप बढ़िया रहो। और देश की रक्षा जो कर रहे हैं, उसकी वजह से हजारों, लाखों, करोड़ों लोग आराम से अपना जीवन बसर क्या कर रहे हैं। आज भी आप देखिए, हमारे आसपास खास तौर पे जो सेना है, पुलिस हैं, जो रक्षा करने वाले लोग हैं, सफाई कर्मचारी है, उन लोगों को हम लोग ये रक्षा के पोटली देते हैं, रक्षा का सूत्र देते हैं, रक्षा की बधाई देते हैं। इसलिए देते हैं कि उन लोगों की वजह से हमारा जीवन क्या चल रहा है? थोड़ी समाधि में चल रहा है, शांति में चल रहा है, अच्छे में चल रहा है। बहुत से ऐसे कार्य जो हम नहीं कर सकते, वो लोग कर रहे हैं। इसीलिए हम क्या है, थोड़े अच्छे जीवन को शांति से घर में बैठ के जीवन जी रहे हैं। इसलिए वो जो रक्षा करने वाले लोग हैं, उसके प्रति जो रिस्पेक्ट है, जो आदर है, जो सम्मान है, इसके लिए रक्षाबंधन की परंपरा हमारी चल रही है। एक शब्द कितना बड़ा काम कर सकता है, इतिहास में एक छोटी सी घटना आती है, आप समझ सकते हैं। कहते हैं आगरा से आगे शिवपुरी करके एक जिला पड़ता है। बहुत पुरानी बात नहीं है, लगभग ये 1960 के आसपास की बात है। शिवपुरी का जो इलाका है वो सारा चंबल का इलाका कहलाता है ना, कभी सुना होगा आप लोगों ने। और चंबल के डाकू, चंबल का इलाका, चंबल का बीहड़ इलाका, चारों तरफ रेत के टीले ही टीले हैं। उसमें सैकड़ों की तादाद में बहुत से ऐसे चोरों का, सरदारों का ऐसा एक बड़ा सा गिरोह रहता था जो आसपास इलाके में चोरी करता और अपना गुजर बसर करता था। कहते हैं कि शिवपुरी में एक छात्रावास है, लड़कियों का था, सरकारी कहा। उसमें महादेवी करके एक गायकवाड़ करके एक लेडी वहाँ की अधीक्षिका थी। और बड़ा कठिन था, लेकिन सरकारी नौकरी होती है, लोग जीवन जीते हैं, सुरक्षा भी थी उनको। लेकिन कहते हैं कि रक्षाबंधन के ठीक 2 दिन पहले ही बहुत सी लड़कियों ने कहा कि मैडम, छुट्टी के 2 दिन हैं,
और तो कहीं जाना आना तो है ही नहीं, घरों में जाना नहीं है, तो कम से कम थोड़ा बाहर घूम के आ जाए, जिससे कम से कम थोड़ा सा हमारा मन किसी चीज़ों में लग जाए। अब टीचर थी, उन्होंने कहा कि चलो 2 दिन की छुट्टी है, हम आसपास पास में ही शिवपुरी के पास में एक बड़ा सा तालाब है, उस तालाब के पास में जाते हैं, यहाँ से खाने की चीज़ें ले जाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ा सा हम समय बिता करके और एक प्रकार की पिकनिक हो जाएगी। कहते हैं कि मनोरमा गायकवाड़ जो उनकी अधीक्षिका थी, वो साथ में लेकर इन लड़कियों को लेकर गई, साथ में 2-4 लोग साथ में थे, वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद कहते हैं उस तालाब के किनारे बैठे, सभी बातें कर रहे हैं, अपना भोजन निकाला, सामने रखा, ग्रुप के साथ में बैठे हुए हैं, और वो सारा इलाका चंबल का कहलाता था। कब किस समय, दिन में भी, कभी भी, किसी समय में भी कोई भी बंदूकधारी लोग आके खड़े हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी, लेकिन लोग जीवन जीते थे। कहते हैं कि वो सारी लड़कियां बैठी हैं और वो मनोरमा जो देवी गायकवाड़ हैं वो भी उसके बीच में बैठी हैं, 2-4 लोग उनके साथ में आए वो भी हैं, और कहते हैं कि थोड़ी देर देखते देखते ही एक एक करके एक गाड़ी आने लगी। बाइसिकल पे थे, हर एक के पीछे कंधे के ऊपर उनकी बंदूक टंगी हुई थी, और एक एक करके लोग आने लगे, और उस लड़कियों के जो घेरा था उस घेरे को आकर एक बड़ा सा घेरा उन्होंने घर लिया। अब ये तो समझ में आ गया कि चंबल के इन डाकुओं ने थोड़ा सा हमको घेर लिया है, एक गिरोह आया हुआ है, और गिरोह के एक व्यक्ति थे, उनका सरदार दूर से खड़ा था, उसने इशारा किया, एक ने कहा कि जो तुम्हारे पास है, जो तुमने पहने हुए हैं, वो सोने या चांदी की चीजें हमको दे दो। स्वाभाविक है, व्यक्ति अपने प्राण बचाता है। और मनोरमा गायकवाड़ जो उनकी प्रमुख थी, उसने कहा कि सब निकाल के दे दो इनको। सब ने एक एक करके निकालना शुरू कर दिया। कहते हैं कि एक लड़की थी, उस लड़की के कान में एक रिंग लगी हुई थी, वो निकल नहीं रही थी। जितने भी एक डाकू था वो आगे बढ़ा, हाथ लगाए, उसके पहले मनोरमा देवी ने कहा कि खबरदार जो हाथ लगाया तो, खबरदार जो हाथ लगाया तो। और देखिए ऐसे समय में भी अपने को स्थिर करके ऐसे शब्दों का उपयोग करना। कहते हैं मनोरमा देवी ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। बोले जो सरदार था उस सरदार को देखकर कहती कि बिल्कुल ठीक चल रहा है, रक्षाबंधन का समय चल रहा है, एक भाई ने अपनी बहन को कुछ देना चाहिए, ये परंपरा इस भारत की। बोले एक बहन को एक भाई ने इस रक्षा के रूप में एक आश्वासन देना चाहिए था, रक्षा के बदले में कुछ भेंट देनी चाहिए थी, कुछ सहयोग करना चाहिए था। वो तो तुमसे नहीं हो रहा है, लेकिन एक बहन की तरफ से भाई को जा रहा है कि चलो ये भी सही रास्ता है, ये भी एक नई परंपरा चालू हो रही। एक छोटी सी बात, उस डाकुओं का जो सरदार था उसका नाम था माधो सिंह, कभी सुना होगा उसका नाम, बड़ा प्रसिद्ध रहा। माधो सिंह ने जब बात सुनी, उसको एक शब्द उसके दिल में छू गया कि रक्षाबंधन का दिन है, राखी का त्योहार आने वाला है, 2 दिन के बाद है, और ऐसे समय पे बिल्कुल सही कह रही है कि ये तो भाइयों का काम देने का। उसने इशारा किया कि कोई भी कोई वस्तु नहीं लेगा, वो सारी वस्तु वहीं छोड़ दो। ये सत्य घटना बता रहा हूं। उन्होंने उसी समय छोड़ दिया। उसके बाद थोड़े दिन के बाद जयप्रकाश नारायण के ही कहने पर माधो सिंह ने क्या किया, समर्पण किया, जेल में रहे। अपने 550 लोगों के साथ उन्होंने अपने आप को क्या किया, इस चोरी के काम को त्याग करके, और वो क्या हुए, वापिस सामान्य जीवन में आए। कई वर्षों तक माधो सिंह का नाम इतिहास में रहा, बड़ा बलशाली, बहादुर ऐसे व्यक्ति में उसका नाम था। जेल में भी जीवन पर्यंत जब तक जीवित रहे तब तक मनोरमा देवी क्या करती थी, हर रक्षाबंधन के तक उनके पास जाती थी। एक शब्द कितना काम कर सकता है, एक छोटी सी प्रेरणा क्या काम कर सकती है। रक्षाबंधन का मतलब ये नहीं है कि एक धागा बांध लिया तो काम हो गया। ये जिम्मेदारी होती है एक दूसरे की कि हम किसी एक दूसरे को नीचे गिरने नहीं देंगे। अगर अपना भाई अगर गलत रास्ते पे जा रहा है, गलत काम पे जा रहा है, गलत व्यवहार पे जा रहा है, गलत तरीके से पैसे कमा रहा है, गलत तरीके से जिंदगी जी रहा है, तो बहन का कर्तव्य होता है कि उसको प्रयत्न करे कि वो बाहर निकले इस गंदगी से। और भाई की जिम्मेदारी है, अगर बहन गलत रास्ते पे चल रही है, व्यवहार ठीक नहीं चल रहा है, अगर विवाद में है, लड़ाई झगड़े में है, स्वभाव अच्छा नहीं है, तो उसका प्रयत्न है कि हम इस दिशा में काम करें। जैन दर्शन इसके आगे विकास करने की बात करता है।
जैन दर्शन ने इसीलिए तो प्रेरणा दी है कि आज अगर आप एक सामायिक करते हैं तब भी आप जीवों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। आप अगर अपने व्यवहार में नॉनवेज होटल में नहीं जाते हैं, आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, अगर आप अपने आप को कंदमूल का छोड़ने का त्याग लेते हैं, आप कहीं पर भी जाओगे, आपका उठना बैठना, आपका बात करना, आपका व्यवहार, आपका बिजनेस में भी अगर आप गलत तरीके से काम करना कम कर देते हैं, चोरी के व्यवहार कम कर देते हैं, चोरी का माल लेना कम कर देते हैं, आप दूर दूर तक ऐसे संबंध नहीं रखते, हिंसात्मक क्रियाओं से अपने आप को दूर करने का प्रयत्न करते, आपका एक छोटा सा आचरण परिचय देगा कि ये जैन परिवार का है, ये जैन संघ का है, जैन कुल का है, जैन समाज का है। आपको लेबल लगा के घूमने की जरूरत नहीं कि हम जैन हैं, गले में पट्टी डाल के घूमने की नहीं जरूरत कि आप जैन हो, सिर पे लिखने की जरूरत नहीं जैन है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारी बोली भाषा, हमारा जीवन पद्धति बताना चाहिए कि हम जैन हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें नहीं है। और इन्हीं चीजों को जीवन जीने के लिए ही हमने क्या करना है, खाना पीना आराम करना, कर ही रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं। पूरा दिन निकल जाता है, शाम होती है, रात होती है, 10 बज जाती हैं, टीवी देख रहे हैं, फिर आवाज देते पत्नी को कुछ बना के लेके आ। अरे क्यों बना के लेके आ, क्यों चाहिए तुम्हें, कहीं मर्यादा में तो आना पड़ेगा आपको। आप मन तो बनाइए। इतने वर्ष हो गए लेकिन त्योहार नहीं कर पा रहे हैं, इतने वर्ष हो गए अभी तक त्योहार का मन में विचार नहीं आ पा रहा है, इतने वर्ष हो गए अभी तक हमने प्रत्याख्यान नहीं ले पा रहे, इतने वर्ष हो गए अभी तक द्रव्यों में हमारा मन नहीं है, आज ये खाने का मन, आज ये पीने का मन, अभी भी जीवन में कहीं पर ये विचार नहीं आ रहा है कि हमें कहीं अनुव्रतों में जाना चाहिए। और जो श्रावक अनुव्रतों में जाएगा वो श्रावक रक्षाबंधन की साधना करने वालों में से आगे बढ़ेगा। ये जैन दर्शन की महानतम इस विशिष्ट परंपरा को अगर आप देखोगे, समझोगे तो ध्यान में आएगा। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, रक्षाबंधन उस महान परंपरा को हमें बता रहा है। मुनि सूरत भगवान के समय से बता रहा है कि कैसे एक मुनि ने आकर के पूरे संघ की रक्षा की थी। ऐसे अगर हम एक एक व्यक्ति भी अपने व्यवहार में, अपने जीवन में, अपने जीवन पद्धति में, अपने उठने बैठने में, अपने कार्य में, अपने बिजनेस को इतना अच्छी तरीके से अहिंसात्मक जीवन शैली में, व्रतों की जीवन शैली में, आदि चीजों में अगर हम जीवन जिएंगे तो ये एक प्रकार की शासन की रक्षा होगी। आज हम कहते हैं कि जैन समाज गिरता जा रहा है, जैन समाज का व्यवहार गिरता जा रहा है, जैन समाज में आचरण गिरता जा रहा है, व्यसन बढ़ गए हैं। ये किया किसने, किसने किया? जैन समाज को, जैन परंपराओं को, जैन धर्म में अगर जैन शासन पद्धतियों में जैन जीवन पद्धति अगर कमजोर हुई है, वो किसकी वजह से हुई? बाहर के लोगों की वजह से कमजोर हुई? ये हम लोगों की वजह से कमजोर हुई। अगर हम लोग अच्छे आचरण में रहते, अच्छे व्यवहार में रहते, दृढ़ता से पालन करते, जैसे आप अपने बिजनेस को इतने दृढ़ता से पालन करते हो, वैसे अब अपने जीवन में अगर हम आचरण में, व्यवहार में, नियमों में, पचखानों में दृढ़ता से अगर रहते तो ये शासन कमजोर नहीं बनता, शासन मजबूत रहता हमारा कभी भी। आज जिन शासन की अगर रक्षा करनी है तो संकल्प लीजिए कि मैं अपने व्यवहार से, अपने बर्ताव से, अपने आचरण से मैं ऐसे अहिंसात्मक जीवन शैली अपनाऊंगा, व्रतों की जीवन शैली अपनाऊंगा, बिजनेस में भी मैं अपने जीवन को अहिंसात्मक जीवन में प्रयत्न करूंगा कि कम से कम हो मैं सीधा चोरी के व्यवहार में नहीं जाऊंगा, कम से कम मैं सीधा झूठ के सीधे व्यवहार में नहीं जाऊंगा, किसी पंचेंद्रिय का घात हो ऐसे कार्य में नहीं करूंगा, और कोशिश करूंगा कि अपने व्यवहार में, बोली भाषा में, अपने खाने पीने में कम से कम मैं एक सात्विक जीवन चरित्र में अपनाऊंगा और सप्त व्यसन को दृढ़ता से पालन करूंगा। जिस शादी में, जिस ब्याह में, जिस कार्यक्रम में जहां पर अगर व्यसन होता हो, जहां पर शराब का स्पर्श, उसमें हम नहीं जाएंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर अगर आप बढ़ोगे तो इस शासन की रक्षा होगी, अन्यथा तो इस शासन की रक्षा होने वाली नहीं है। हम लोग, आप लोग सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को, इसीलिए लोग वो काम करते हैं। आप एक बार दृढ़ निर्णय लीजिए ना कि जिस शादी में शराब होती होगी, जिस शादी में अगर ऐसे व्यवहार होते होंगे, उस शादी में हम नहीं जाएंगे, स्पष्ट निर्णय ले लीजिए। अब तो कार्ड हमारे पास आते हैं, मैं कई कार्ड ऐसे दिखाए, किसी ने नीचे लिखा है कि जिसको आना हो कॉकटेल पार्टी लिखा है।
हम जा ही कैसे सकते ऐसी जगह के ऊपर? एक निर्णय लीजिए, 7 क्वेश्चन में हम नहीं जाएंगे किसी हालत में, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये शासन की रक्षा होगी, और ऐसी शासन की रक्षा अगर हम करेंगे तो शासन बढ़ेगा। और ऐसी रक्षा को हम क्या कहते हैं? रक्षा बंधन कहते हैं। ऐसी रक्षा बंधन हम जिएंगे तो निश्चित हमारा शासन और आगे बढ़ेगा, तीर्थंकरों के मार्ग और आगे बढ़ेगा, और हमारा संघ समाज और मजबूत बनेगा, आत्मा का भी कल्याण होगा। आज इतना ही। ओम शांति। तुम तरण तारण दुख निवारण भविक जीव आराधनम श्रीनाभिनंदन जगत वंदन आदिदेव जिनेश्वरम जगत भूषण विगत दूषण प्रणव प्राण निरूपकम ध्यान रूपनुपमं नमो सिद्ध निरंजनम तुम मुक्तिदाता परम घाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम महावीर जिनेश्वरम महावीर जिनेश्वरम। श्रावण सुदी पूर्णमासी। श्रावण सुदी पूर्णमासी के साथ साथ चातुर्मास कल्प का 1 महीना संपन्न हो जाता है। आषाढ़ सुदी पूर्णमासी को चातुर्मास प्रारंभ होता है, और श्रावण सुदी पूर्णमासी को चातुर्मास की 4 कल्प का चातुर्मास कल्प का एक कल्प एक हिस्सा जो है परिपूर्ण हो जाता है, जिसे पूरी दुनिया में देश में रक्षाबंधन पर्व के रूप में मनाया जाता है। अब ये समय समय पर जैसी जैसी ज़रूरत रही, जैसी जैसी आवश्यकता रही, इस पर्व को मनाया जाता रहा है। लेकिन पर्वों का जो वास्तव के अंदर जो अर्थ है, ये पर्व इसलिए रखे गए हैं कि अगर बीच में बोलने में, चालने में, व्यवहार में किसी व्यवहार से कटुता हुई हो, बोलना चालना बंद हुआ हो, आना जाना बंद हुआ हो, तो पर्व के दिन के अंदर सब कुछ भूल करके नई जिंदगी को प्रारंभ कर सकें। ऐसा उत्सव मनाएं, ऐसी खुशी मनाएं, ऐसे हर किसी को निमंत्रण दें, चाहे कितनी भी दुश्मनी बनी हुई हो उसको जो है निमंत्रण दें, या अपनी कोई गलती है तो उसको स्वीकार करें, और जो है नए सिरे से उल्लासपूर्वक जीवन को प्रारंभ करें। इसका नाम है उत्सव की आराधना, पर्वों की आराधना। अगर पर्व मनाने के बाद भी हम अगर आंतरिक कलमशों को दूर नहीं कर सके, क्लेश को दूर नहीं कर सके, तो पर्वों को मनाना उतना सार्थक नहीं होता है।
तो पर्वों को रखने का तात्पर्य यही है। कुछ सामाजिक पर्व हैं, कुछ आध्यात्मिक पर्व हैं, कुछ किसी रिश्ते को लेकर के पर्व हैं। उन पर्व दिनों में अगर किसी भी प्रकार की हमारे जीवन के अंदर कमी बेशी आई हुई हो, वैमनस्य वगैरह हुआ हो, गलत फहमियाँ हुआ हो, वो पर्व दिनों के अंदर दूर हों और हर्षोल्लास के साथ उसको मनाएं और एक नई जिंदगी को हम प्रारंभ करें। ये पर्वों का विशेष रूप से महत्व है। और रही बात रक्षाबंधन महापर्व की, अब इसमें अलग अलग रूप रहते हैं। वैसे तो गुरुकुल की जब व्यवस्था थी तब इसी दिन अध्ययन प्रारंभ हो जाता था। ये पढ़ने का, अध्ययन का पर्व भी है। दूसरा, इस दिन वेद पढ़ना शुरू किया जाता है। जो वेद ग्रंथ हैं सनातन परंपरा में, उनको पढ़ना वही पढ़ सकता है जिसने रक्षाबंधन के रूप में जनेऊ को धारण किया है, प्रतिज्ञा करके, कुछ त्याग पछखान करके 3 धागे या 6 धागे का जो जनेऊ धारण करता है, तो उसके बाद उसको वेद पढ़ने का योग्य माना जाता है, वेद पाठी माना जाता है। तो करीबन बहुत जगह पर इस दिन जनेऊ का निर्माण करते हैं और कलावा बनाते हैं। और वो भी ऐसे लाते नहीं हैं, लोग 15-15, 20-20 दिन, महीने दिन पहले से शुरू करते हैं। कपास लाना, उसको अपने हाथ से काटना और उसकी डोरी बनाना और बना करके तैयार करके फिर इस रक्षाबंधन वाले दिन, इस श्रावणी पूर्णिमासी के दिन उसका पूजा पाठ होता है। और उसमें भी बड़ी संख्या में लोग बैठ करके मंत्र जाप वगैरह करते हैं। और उसके बाद मंत्रित करने के बाद वो जनेऊ पहनने वाले जनेऊ पहन देते हैं। अगर जिन्होंने जनेऊ नहीं पहनना है, वो कलेवा जो है वो अपने गुरु के हाथ से या पिता के हाथ से, पुरोहित के हाथ से, बड़ों के हाथ से वो जो कलावा जो है अपने हाथों के अंदर बांधते हैं, जिससे वो सुमंत्रित जो चिन्ह है हमारे हाथ के अंदर रहे और सब प्रकार की सुख शांति आनंद मंगल बना रहे। और ये रक्षाबंधन पर्व, हम रक्षा तो दूसरे की तभी करेंगे जब हम अपनी रक्षा कर सकें। कुछ ताकत हो, कुछ बल हो, कुछ शक्ति हो, तभी तो दूसरे की रक्षा करेंगे। अगर वो ताकत है ही नहीं तो फिर हम दूसरे की रक्षा कैसे करें? तो ये पर्व हमारे को बतलाता है, तुम शरीर का स्ट्रेंथ बढ़ाओ, शक्ति बढ़ाओ, आत्म ऊर्जा को बढ़ाओ, प्राण शक्ति का ऊर्ध्वारोहण करो, जिससे इतना स्ट्रेंथ पैदा हो जाए तुम स्वयं अपने शरीर की भी रक्षा कर सको और साथ साथ में किसी दूसरे की भी तुम रक्षा कर सको। और इस ओर लोगों का ध्यान तो बहुत कम जाता है, लेकिन चलो आज प्रसंग है। मनुष्य को अगर अच्छा जीवन जीना है, शरीर को अच्छा रखना है, जीवन को, शरीर को रखने का मतलब जीवन को, हम अपने जीवन को शक्तिशाली रखना चाहते हैं, बलशाली रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले बोल्ड होने की जरूरत है। बोल्ड होना, वो कहते हैं ना ये तो बड़ा बोल्ड है, बड़ा ताकतवर है, शक्ति संपन्न है। तो सबसे पहली जो बोल्डता ये होती है, अब हम कैसे सोचें भाई, कोई मोटा तगड़ा होने से कोई शक्तिशाली तो नहीं रहता, या पतला दुबला रहने से कोई कमजोर ऐसा वैसा नहीं रहता। इसको देखने का जो तरीका है, इसको मापने का अगर तरीका अगर हम देख लें, क्योंकि आजकल लोग अच्छे अच्छे दिखाई देते हैं, बढ़िया बढ़िया दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ी देर के अंदर जरा सा हार्ट अटैक हो गया और आदमी चला गया, तो उसके अंदर बोल्डनेस नहीं है, उसके अंदर आंतरिक जो ऊर्जा है वो कमजोर है। क्योंकि कोई भी घटना, ये हमारी मशीनरी है, ये शरीर है, इसके अंदर जो सप्लाई होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई होता है,
हमारे फेफड़ों ऑक्सीजन को लेता है और वहाँ से वो हार्ट को सप्लाई करता है और ये लगातार चलता रहता है। अगर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड किसी तरह से अगर 1-2 सेकंड अगर वो ऑक्सीजन की सप्लाई अगर बंद हो गई तो उसको हार्ट अटैक हो जाता है। वो सप्लाई बंद होना, उसका रुक जाना। ऑक्सीजन का जो देना है, ऑक्सीजन जो भेजना है, हार्ट को जो बराबर काम करता रहता है। सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, अगर सेकंड भर भी वो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, खत्म हो गई, तो इसका मतलब हार्ट अटैक हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं हमारे जीवन के अंदर ये ऑक्सीजन की क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। हमारे अंदर बोल्डनेस बढ़ाने की जरूरत है। फेफड़ों की ताकत और दिल की ताकत को बढ़ाने की जरूरत है। अगर इसको बढ़ा करके हम शक्ति संपन्न होते हैं, बोल्डनेस हो जाते हैं, तो हम ऐसे हार्ट अटैक होने से भी अपने आप को बहुत अच्छी तरह से बचा सकते हैं। अव्वल तो होगा ही नहीं, अगर होगा तो भी आराम से आदमी बच जाता है। लेकिन अब कैसे करना भाई? अब ऐसा है या नहीं तो कैसे देखना? तो ये बताया हुआ है कि अगर आपने श्वास को बाहर निकाल दिया, श्वास को बाहर निकाला और उसको रोक लिया, अगर 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड अगर इतना रोक सके, अगर 30 सेकंड तक अगर आप श्वास को बाहर निकालने के बाद, जो प्राणवायु उसको बाहर निकालने के बाद अगर रोक करके रख सके और अंदर रोकना चाहे तो जैसे अंदर ले लिया फिर लेना बंद कर दिया और 30 सेकंड तुम रुक सके, तो ये समझ लो तुम्हारे अंदर थोड़ी सी स्वास्थ्यता अच्छी है और तुम्हारे को हार्ट अटैक होते ही मौत नहीं होएगी। उसको तुम उसको झेल सकोगे, पार कर सकोगे, क्योंकि 30 सेकंड की हमारे पास कैपेसिटी है। और 30 सेकंड तक अगर जो है वो सप्लाई नहीं भी हुई तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक रह सकते हैं, जिंदे रह सकते हैं। तो उसको टाइम भी मिल जाता है, समय भी मिल जाता है, ठीक भी हो जाता है और ऐसी नौबत भी नहीं आती। अगर हम लोग अगर ये अभ्यास सुबह के प्राणवायु को लेकर के गहरे श्वास लेकर के प्राणायाम करते हुए एक से निकाला, दूसरे से लिया, दूसरे से निकाला, फिर थोड़ी देर उसको रोक करके रखा, अगर ये 1 मिनट तक 60 सेकंड तक अगर हम श्वास को रोक करके रख सकते हैं तो ये समझ लो उसको ऐसी तकलीफ होगी, उसको हार्ट अटैक जैसी कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उसके शरीर के अंदर इतनी कैपेसिटी है। अगर ये बाहर से ऑक्सीजन 1 मिनट न भी लो तब भी वो सप्लाई अपना चैन बराबर बना करके रख सकता है। अब इसकी परीक्षा अंदर रोक करके भी कर सकते हैं, बाहर रोक करके भी कर सकते हैं। बहुत जोर नहीं लगाना, कहीं बहुत जोर लगाते समय तकलीफ वगैरह हो, लेकिन ये करना चाहिए। प्राणायाम का इसलिए तो महत्व है, योगासन का इसलिए तो महत्व है कि अगर 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, अब जितने लंबी आयु वाले होते हैं, ताकतवर होते हैं, योगी जन होते हैं, 2-2, 3-3 मिनट हम रोक करके रख सकते हैं, 5-5 मिनट तक रोक करके रख सकते हैं, तो उनकी एटेंशन शक्ति, बोल्डनेस इतना जबरदस्त होता है कि वो ऐसी बीमारियों का कोई प्रभाव ही उनके शरीर के ऊपर नहीं होता। तो इसलिए इसको अभ्यास करना है। और बड़े बुजुर्ग ना करें, नौजवान लोग तो कर सकते हैं, उनको तो करना चाहिए। जिनकी 40-50 की उम्र है उनको तो करना चाहिए, और 60-70 की उम्र हो गई तो उन्होंने तो सारी जिंदगी तो जिया है, आगे कहीं प्रयोग करने में दिक्कत न हो। गहरे सांस लेना छोड़ना बहुत अच्छा है, ये प्राणायाम कर सकते हैं, करके देख सकते हैं।
कि हमारे शरीर की शक्ति कितनी है, हमारा हार्ट के अंदर कितना ताकत है, हमारे लेंस के अंदर कितना ताकत है, हम लोग कितना स्वस्थ रह सकते हैं। अगर 1 मिनट अंदर भी रोक सकता है, बाहर भी रोक सकता है, तो ये समझ लो बहुत अच्छा उसका स्वास्थ्य है। ऐसी चीज़ों से उसको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। एकदम छोटी मोटी आने वाली बीमारियां एकदम अटैक करने वाली नहीं है, और उसको कभी हार्ट अटैक होने की स्थिति भी नहीं आएगी अगर ये अभ्यास आदमी कर ले। तो ये बोल्डनेस लाने के लिए, अपने शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए, जब तक प्राण ऊर्जा को हम बढ़ाएंगे नहीं, अपने शरीर के स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकेंगे तो दूसरे की क्या सुरक्षा करेंगे। ये तो पहली बात होगी। दूसरा है कि हमारा बैलेंस, कि हम कितने देर तक बैलेंस बना सकते हैं। इसके द्वारा अगर हमारा दिमाग, मस्तिष्क की शक्ति जितना ज़्यादा होगी और नर्वस सिस्टम जितना अच्छा होगा, उतना ही हम बैलेंस बना सकते हैं। अगर हमारा दिमाग अगर कमज़ोर हो, मस्तिष्क की शक्ति कमज़ोर हो और नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो, तो वो आदमी बैलेंस क्या कर सकता, नहीं बना सकता। और जो बैलेंस बना ही नहीं सकता, उसको तो बड़ी तकलीफ रहती है। जरा सी बात हो तो गिर जाता है, जरा सी बात हो तो अपने आप को संभाल नहीं सकता, जरा सी बात हो तो चोट लग सकती है। तो बैलेंस बनाना, अगर बैलेंस बनाने की अगर ताकत, हमारी कैपेसिटी बढ़ती है, तो हम बहुत सी बीमारियों से बड़े आराम से बच सकते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग, मस्तिष्क जितना मजबूत होगा और हमारा नर्वस सिस्टम जितना मजबूत होगा, उतना ही हम बैलेंस क्या कर सकते हैं, बना करके रख सकते हैं। अब इसको देखने के लिए क्या करना, इसको देखने के लिए, क्योंकि कभी बीच में खड़े नहीं हो जाना, बीच में कहीं इसको देखना हो तो जैसे मकान के कोने के अंदर खड़े हो गए, जिससे इधर को भी, इधर को सहारा हो, इधर अगर लुढ़क गए तो इधर को भी सहारा मिले, या सामने भी कुछ हो, आराम से खड़े हों और एक पैर को उठा करके एक पैर से खड़ा होना है, एक पैर से खड़ा होना। बड़े बुजुर्गों ने थोड़ा इसका प्रयोग करना नहीं है, ये मैं नौजवानों को बोल रहा हूँ, अच्छी उम्र वाले हैं उन लोगों को करना चाहिए। कितने देर खड़े हो सकते, आदमी कितने देर बैलेंस बना सकता है, कुछ भी सहारे के बिना, सिर्फ एक पैर के ऊपर, चाहे दाएं पैर से हो चाहे बाएं पैर से हो। अगर वो 10 सेकंड तक भी नहीं कर सकता, इसका मतलब उसकी हालात खराब ही है, कमजोर है, बैलेंस की कोई ताकत नहीं है, वो बैलेंस नहीं बना सकता। अगर 10 सेकंड से 20 सेकंड तक अगर बना लेता है तो समझ लो काफ़ी अच्छा है, उसके आगे बढ़ने की बहुत अच्छी स्थिति है, बढ़ सकता है, अपने आप को संभाल सकता है। और 30 सेकंड तक अगर निकल जाता है एक ही पैर में खड़े होकर के, 30 सेकंड तक अगर गिनती कर ले, 30 सेकंड अगर कर सके, तो समझ लो उसका बहुत अच्छा हेल्थ है। ये छोटी मोटी तकलीफें उसको परेशान करने वाली नहीं होती। अगर वो एक पैर के ऊपर 1 मिनट खड़ा रह सके, तो समझ लो वो तो ताकतवर है, स्ट्रेंथ है, जबरदस्त है। वो तो अपने मौत आने से पहले तो कोई उसको हिला नहीं सकता। जीवनी शक्ति हमारी इतनी है ना, बैलेंस की शक्ति, हमारा दिमाग और नर्वस सिस्टम इतना अच्छा है, इतना स्ट्रांग है, हम 1 मिनट तक एक पैर से खड़े हो सकते हैं। ये अपने शरीर की शक्ति को नापने का तौर तरीका है। अब टेस्ट करने के लिए हजारों लाखों रुपया खर्च करते हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं, वो कहता है ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ। ये अपने घर बैठे बैठे टेस्ट कर सकते हैं, बच्चों को करवा सकते हैं, ले भाई ऐसा करके देख। और बच्चों को अभ्यास करवाना चाहिए, बच्चों को अभ्यास करवाना चाहिए। बड़े बुजुर्गों को पहले नहीं किया हो तो अभ्यास करने में तकलीफ होती है, लेकिन बच्चों को तो जरूर करवाइए।
पोते पोतियों को जरूर करा ले भाई हमारे सामने बैठो, और कितने देर तक एक पैर में खड़े हो सकते हो। देखो उनकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाती, शक्ति कितनी बढ़ जाती, ऊर्जा कितनी बढ़ जाती है, और वो बच्चे कितने टैलेंट हो जाते हैं। ये हम करें, अगर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो हमारे बच्चों के अंदर ये टैलेंट आना चाहिए। ये कितने देर तक एक ही पैर के अंदर आराम से बैलेंस बना करके खड़े रह सकते हैं। इससे हमारे दिमाग की स्ट्रेंथ, दिमाग की शक्ति और नर्वस सिस्टम की शक्ति इससे परखी जाती है, इससे तौली जाती है। अगर 1 मिनट तक अगर एक पैर से आदमी खड़ा रहे, अगर ऐसा अभ्यास कर ले तो उसका दिमाग की शक्ति भी बहुत ज़बरदस्त है, और जो उसका जो नर्वस सिस्टम भी बहुत अच्छा है, और ये सब अच्छे हैं तो यही तो हमारे शरीर को संभाल करके क्या करते हैं, आगे चलाते हैं। ये अपने आप को परखने के रास्ते हैं। और ये चीज़ जो है अपने बच्चों में, नौजवानों में, हमारे लड़के लड़कियों के अंदर इस चीज़ का तो अभ्यास होना चाहिए, इस चीज़ का प्रयोग करवाना चाहिए। आप लोग बच्चों को चाहे उनको कहो भाई इतना करके दिखाओ, जो फर्स्ट आएगा हम पुरस्कार देंगे। अगर बचपन से ये स्ट्रेंथ को बढ़ाने की अगर ताकत बढ़ गई तो बच्चा कभी बीमार नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। उसकी शारीरिक शक्ति और शारीरिक क्षमता बढ़ेगी उसके अंदर, उसकी सुरक्षा होगी, और जब शक्ति संपन्न होगा तो सुरक्षित रहेगा। आजकल तो बीमारियों से मर जाते हैं लोग, वैसे तो हमारी दुश्मनों से रक्षा करने वाले तो बहुत लोग हैं, सरकार है, समाज है, नियम कानून है, और लेकिन हम खुद ही अपनी बीमारियों से तो मरते हैं, अपनी कमजोरियों से तो मरते हैं। जरा सी हवा चल जाती है शरीर के अंदर परेशानी हो जाती है, जरा सी कुछ हो जाती है बुखार शुरू हो जाता है, जरा सा कुछ हो जाता है जुकाम शुरू हो जाता है, जरा सी कुछ बात होती है कमजोरी शुरू हो जाती है। तो उससे हमारी रक्षा होनी है, अपने शरीर की, अपने जीवन की रक्षा। ये जीवनी शक्ति है, जीवनी स्ट्रेंथ है, प्राण शक्ति है। ये प्राण शक्ति को, ऊर्जा को हम अच्छी बना करके रखेंगे तो खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं और दूसरे की भी रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। रक्षाबंधन का मतलब सुरक्षित रहने का अभ्यास करना, और सुरक्षित रहने के लिए गंदा खान पान छोड़ना, बाजारू खान पान छोड़ना। और किसी ने मिठाई खाना हो तो पहले मिठाई खाने के पहले वर्कशॉप में जाकर के देखना चाहिए, अंदर जहाँ मिठाई बनती हैं वहाँ जाकर के आधा घंटा रुक करके देखे तो मिठाई तोबा तोबा आकर के, आगे तो हम चाहे भूल करके भी नहीं खाएंगे। जहाँ कुल्फी बनती है, अंदर जहाँ पर कुल्फी बनाया जाता है, वहाँ जाकर के पूरी तरह से देखे तो उसको पता लगेगा ये स्वाद कितना जबरदस्त स्वाद है, कहाँ से आता है। बाजार की चीज़ें का नाम सुनते ही लोग कहते हैं आज भोजन नहीं बनेगा, आज चौका नहीं चलेगा, चलो बाजार से लेकर के आएंगे। बाजार की चीज़ों में कितना हमारे शरीर के साथ कितना अन्याय अत्याचार किया जाता है, कैसे कैसे मजदूर वहाँ पर लगे हुए रहते हैं, कैसे कैसे तरीके से काम होता है। अगर अंदर को देखे तो आदमी सोचता अरे ये क्या चीज़। तो हम बाहर को देखते हैं, अंदर को तो देखते नहीं, और इसलिए जो है तरह तरह की तकलीफें, परेशानी हम शुरू हो जाती हैं। तीसरी बात आपको बतलाऊं मैं, तीसरी बात है हमारी ग्रिप्स कितनी, हमारी पकड़ कितनी, हमारे अपने शरीर के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर हमारी पकड़ कितनी। और पकड़ बनाने के लिए मसल्स की जरूरत होती है। अगर मसल्स कमजोर हो गए तो आदमी इधर भी गिर जाता है, इधर भी गिर जाता है, इधर भी गिर जाता है। मसल्स कमजोर होना ये शरीर को पूरी तरह से कमजोर कर देता है। हमारे मांसपेशियां और मसल्स मजबूत होने चाहिए। अगर मसल्स मजबूत हैं तो जिंदगी के आखिरी समय तक इंसान उठना बैठना चलना फिरना कर सकता है। अगर मसल्स की ताकत हमारी कमजोर हो गई, हमारी ग्रिप्स से खत्म हो गई, हमारी पकड़ खत्म हो गई, तो पकड़ ही खत्म हो गई तो फिर सांस भी कहाँ टिकेगा, वो भी भाग जाएगा। जैसे ग्रिप्स रहेगी, पकड़ रहेगी तो तोता अंदर रहेगा, वो जीवन का तोता है, प्राण जिसको बोलते हैं। अगर हमारी पकड़ खत्म हो गई
तो जीवन का तोता तो कभी भी जीवन से उड़ करके जा सकता है। तो उसको पकड़ बनाने के लिए, ग्रिप्स को हमारे को ताकत बनाना है, उसके लिए क्या करना, उसका भी प्रयोग बतला देता हूँ आप लोगों को। खुद कर सकते हैं, छोटा छोटा कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं, अपने बच्चों से करवा सकते हैं। चलो हम नहीं कर सके अपने बच्चों को, तो इस प्रकार का टैलेंट दे सकता है उनको। जितनी हमारी वेट, अगर उसका जो 50 किलो वेट है तो 5 किलो, 60 किलो वेट है तो 10% लेना है, 6 किलो। अगर 70 किलो का वेट है तो उसको 7 किलो। अगर 80 किलो का वेट है तो उसको 8 किलो। और 90 किलो का अगर उसका वेट है तो उसको 9 किलो। और 100 किलो का आदमी है तो 10 किलो। 10 किलो की चीज़, चाहे लोहे का हो, चाहे कोई अनाज का हो, किसी चीज़ का हो, उसका भार का तौल करके रखना। 10% अपने वेट से, अपना जितना वेट है उससे 10% उस वजन को सामने रखे, खड़े होकर के कर लेते हैं काफ़ी कुछ, तो वरना बैठे बैठे भी कर सकते हैं उसमें। तो उसको अपना उठाया हाथ से, और वो कितने देर उसको उठा सकता। अपने वेट का जो 10वां हिस्सा है उतने वेट को अपने एक हाथ से उठाए और उसको सीधा करे, या ऐसा कर ले, पकड़ ले। अगर पकड़ने के बाद कितने सेकंड तक, वो मिनटों की तो बात तो खत्म करो, सेकंड तक, अगर 5 सेकंड भी अगर उसको उठा नहीं सकता, 6 सेकंड भी उठा नहीं सकता, 10 सेकंड भी उठा नहीं सकता, तो उसकी पकड़ समाप्त है। उसकी पकड़ बहुत कमजोर है, बहुत पुअर पकड़ है उसकी। और पकड़ ही नहीं है तो हाथ से कोई भी छुड़ा करके भाग जाएगा कुछ। अगर उसको हम अगर जो 30 सेकंड तक अगर पकड़ करके रख सकता है, इसका मतलब अभी काफ़ी अच्छा पकड़ है, ठीक ठाक है, अच्छा है, खराब नहीं है। लेकिन और उसको जो उतने वजन को अगर 1 मिनट तक, सिर्फ 60 सेकंड तक अगर पकड़ करके रखे, तो समझ लो उसकी पकड़ इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त है, उसकी पकड़ की स्ट्रेंथ इतनी ज़बरदस्त है, वो जल्दी जल्दी उसकी मौत आने वाली नहीं है जब तक समय पूरा नहीं होता। और ये चीज़ तो इतने सरल हैं, आप लोग अपने घर में प्रयोग कर सकते। और बड़े बुजुर्ग आप लोग ने अपने बच्चों से प्रयोग करवा सकते हैं। करो, तुम्हारा वेट कितना है उतना ले लो, और कितने देर इसको उठा सकते हो। दोनों हाथ से, दोनों हाथ से नहीं, एक हाथ से उठाना। चाहे सीधा कर लो, चाहे ऐसा कर लो, वैसा कर लो। उसको उठाना कितने देर हम उठा सकते हैं। ये तीनों प्रयोग ऐसे हैं, अगर ये तीनों चीज़ें के अंदर अगर हम फर्स्ट आ गए तो समझ लो हमारे को कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी, कोई बीमारी नहीं। बीमारी आएगी तो ख़त्म हो जाएगी, उसकी कोई डर नहीं। लेकिन अगर वो 30 सेकंड से भी ऊपर नहीं जा सकते हैं तो उसको बड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। और 10 सेकंड भी नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए तो चलो भाई, भगवान भरोसा है, जैसा भगवान रखेगा वैसा रहेंगे। एक तो बोल्डनेस का करना, श्वास को छोड़ करके कितने देर रोक सकते हैं, श्वास को अंदर लेकर के कितने देर रोक सकते हैं। 10-15 सेकंड भी रुके, 20 सेकंड भी रुके तो बहुत अच्छी बात है। और 1 मिनट रुके, 30 से ऊपर रुक गए तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा बैलेंस बनाने का, एक पैर में खड़ा होना है तो बहुत छोटी सी चीज़ें, लेकिन आप लोग देखोगे ये कितने जो है, कितना परीक्षा होती है इसमें शरीर की, अपने शरीर की स्ट्रेंथ की। और तीसरा वजन को उठाना, अपने वजन से सिर्फ 10% वजन को उठाने का अभ्यास करना। ये तीनों चीज़ें हमारी अच्छी हो जाती हैं, हमारे बच्चों की अच्छी हो जाती हैं, हमारी बहू बेटियों की अगर ये चीज़ें अच्छी हो जाती हैं तो समझ लो जल्दी जल्दी कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई परेशानी उनको आक्रमण नहीं करेगी। और उनका जीवन बड़ा सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और जो है ये बड़े अच्छे प्रयोग हैं। हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं, टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं। अपने शरीर के अंदर कितनी ताकत है, घर बैठे हम टेस्ट कर सकते हैं।
अब इस तरह से हम अपने शरीर की अगर रक्षा करें, अपने जीवन की हम रक्षा कर सकते हैं, अपने जीवनी शक्ति को अगर बढ़ा सकते हैं, हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, तो जरूर है मौका पड़ने पर दूसरे की भी सुरक्षा कर सकते हैं। जब अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो दूसरे की क्या सुरक्षा करेंगे? अपने पैरों की मालिश नहीं कर सकते तो दूसरे की क्या करेंगे? अपने शरीर का मसाज नहीं कर सकते तो दूसरे का क्या करेंगे? इसलिए सबसे पहले तो अपने लिए शक्ति को जो आगे बढ़ाना, ये रक्षाबंधन का एक नया प्रयोग है। अगर करके देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। हाँ, जिन भाई बहनों का आज एकासना वियासना हो, एक